देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में भी हम लोग पावर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। देखिए, ये फॉर्मूला पिछले लेक्चर में यूज़ हो चुका और ये दो फॉर्मूले आप जानते हैं। ये बस एक नया फॉर्मूला आ गया है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। यानी यहाँ पे अगर दो लेंस कंबाइन कर दिए जाएंगे तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, ये इस फॉर्मूले से पता चलेगा। यानी मान ली दो लेंस हैं, इस तरह से आप देख के समझ सकते हैं। मान ली एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर +4D है और एक कॉन्केव लेंस है जिसकी पावर -10D है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, इस तरह से कंबाइन किया गया, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। कैसे निकलेगी आप देख सकते हैं। इसकी पावर मान ली P1 मान लेते हैं, इसकी +4 है, और इसकी पावर कितनी है, इसको P2 मान लीजिए, इसकी -10D है। तो इसको क्या कीजिए, सिंपल एडिशन है, तो 10 - 4 क्या हो जाएगा, -6D। तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या आ गई, -6D। तो बस यही एक नया फॉर्मूला है। और अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, देखिए 4 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसको रखा गया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग माइनस में लेते हैं। किस लेंस है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर्स। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी पावर कितनी है, -10D। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज का साइज चाहिए, यानी हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट ऑफ इमेज कैसे मिलेगी, हम लोग मैग्नीफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V/U इज इक्वल टू HI/HO। अब क्योंकि HO क्वेश्चन में दे रखा है और हम लोगों को क्या चाहिए, हाइट के लिए V चाहिए, U चाहिए। तो देखिए V और U कैसे मिलेगा, सॉरी U तो दे रखा है, यानी V चाहिए। तो V कैसे मिलेगा, देखिए U दे रखा है, इस पावर की हेल्प से हम लोग F निकाल लेंगे और U और F मिल जाएगा, तो लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग आसानी से V भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, इस पावर की हेल्प से, जो पावर दे रखा है इसकी हेल्प से हम लोग पहले क्या निकाल लें, फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/-10, यानी -0.1 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -0.1 मीटर। क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो ऐसे भी उसकी माइनस में तो आनी ही चाहिए थी। अब देखिए, ये फोकल लेंथ F मिल गया, U मिल गया। अब आसानी से लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग V निकाल लेंगे। तो V क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले में V, U और HO पता होगा, तभी HI आसानी से मिलेगा। तो इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब F की वैल्यू कितनी है, देखिए काम कीजिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। तो ये मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी -10 सेंटीमीटर। तो -10 इज इक्वल्स टू 1/V -1/-15। तो -1/10 इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/15। तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/10 -1/15। तो 10 और 15 का ये एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30 10 3 ज़ा -3 -2 -5/30 -1 सॉरी, तो 5 1 ज़ा 5 6, यानी -1/6। तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। और V को माइनस में आना भी चाहिए था, क्योंकि कॉनकेव लेंस, और आप जानते हैं कॉनकेव लेंस में जो भी दो केसेस हैं, उन दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्योंकि लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होने का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो इस माइनस साइन ने आके ये क्लियर कर दिया कि हम लोगों की कैलकुलेशन क्या चल रही है, सही चल रही है, यानी अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो यानी V की वैल्यू कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, M इज इक्वल टू V/U इज इक्वल्स टू HI/HO। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो V/U इज इक्वल्स टू HI/HO। V कितना आ गया है, -6, और U दे रखा था -15। HI फाइंड करना है और HO दे रखा है 4। कैंसिल कर दीजिए, इधर ये हो जाएगा 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × 4/5। ये HI हो गया, तो इसका मतलब HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/5। तो आइए डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 5 1 ज़ा 5 3.056 ज़ा 30। तो 1.6 सेंटीमीटर आएगी हाइट ऑफ इमेज। और इसको भी प्लस में आना था, क्यों,
क्योंकि कॉनकेव लेंस में इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है और वर्चुअल इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल इरेक्ट क्या बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव। तो ये प्लस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सब कुछ करेक्ट है। तो साइन अगर आपको थ्योरी पता है तो अपना साइन भी क्या करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, देखिए उसमें और कोई नहीं, सिर्फ साइज पूछा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.25 mm, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई, 4.25 mm। इस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। किस लेंस से रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर, तो कॉन्वेक्स लेंस है इसका पावर तो प्लस में होता ही है। अब देखिए ये पावर दे दिया तो इसकी हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे जो कि हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/p यानी 1/5, तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितनी मिल गई, 0.2 मीटर। और चाहें तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें हम लोग, ताकि क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे u सेंटीमीटर में, तो f को भी किस में लेके चल रहा है, सेंटीमीटर में। कैसे आया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सब तो आप जानते हैं। अब देखिए हम लोगों को f भी मिल गया, u पता था, अब हम लोग v फाइंड कर लेंगे, और जब v मिल जाएगा तो साइज ऑफ द इमेज आसानी से मिल जाएगी। कैसे, v/u इज इक्वल्स टू HI/h, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की जैसा। तो ये फाइंड करना है हम लोग को, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला, तो आसानी से साइज भी मिल जाएगा। तो आइए लगाते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो 1 माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया भाई, -20 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बन रही है, माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में एक केस होता है पोल और फोकस के बीच वाला, यानी सेंटर ऑफ द लेंस और फोकस के बीच वाला केस है, उसमें वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल इरेक्ट बन रही, माइनस साइन से पता चल गया। खैर नेचर तो नहीं पूछा आपसे, साइज पूछा है, तो आइए साइज फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो क्या होता है, v/u इज इक्वल्स टू HI/ho, तो v इज इक्वल टू क्या है -20 और u इज इक्वल्स टू क्या है भाई -10। अगर नेचर पूछता तो आप लिखते, जब पूछा नहीं है तो फिर क्या फायदा है, HI/ho। यानी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये 4.25 mm है, तो जब सारी चीज़ें सेंटीमीटर में तो इसको भी क्या करें, सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो mm से सेंटीमीटर में आने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिल गई, 0.425 सेंटीमीटर। आप कैंसिल कर लीजिए 0 से 0, यानी HI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 0.425, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 4 ज़ा 8, 0.85 क्या आ गया, ये सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए सेंटीमीटर को अगर आप चाहिए, मतलब आंसर कितना आ गया, देखिए 0.85 सेंटीमीटर। अब आप चाहते हैं कि mm में, मान लीजिए आंसर mm में आ रहा हो, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, mm में आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8.5 mm। यानी mm में भी आप लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आंसर आ रहा होगा आप उसको देख लीजिएगा। तो फोकल लेंथ पूछा था, ये भी क्लियर, साइज ऑफ द इमेज पूछा था, ये भी क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 5D, मान लेते हैं इसको P1 मान लेते हैं, चलिए। तो एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 7.5D, वो कॉनकेव लेंस है तो इसका पावर क्या होगा भाई, माइनस में होगा, तो -7.5D लिख लेंगे। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी P पूछ रहा है, आप पढ़ के आए कि P इज इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2, यानी 5 ± 7.5, कितना हो जाएगा 5 - 7.5, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2.5 डायोप्टर। तो पावर मिल गया कितना, -2.5D। फिर फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन की चाहिए, तो कॉम्बिनेशन का पावर है ही, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, F इज इक्वल टू 1/P कर दीजिए। जब भाई कॉम्बिनेशन की पावर मिल गई तो कॉम्बिनेशन की पावर की हेल्प से आप कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं।
तो 1/-2.5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डेसिमल हटा लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 10/-25, तो 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा -0.4 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर और एक कॉन्केव लेंथ है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को F1 से डिनोट कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का कितना है भाई, F2 को कॉन्केव लेंस को F2 मान लेते हैं, और इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। यानी कैपिटल भी पता करना है, तो इसके लिए क्या होता है भाई P1 + P2, यानी F1 की हेल्प से P1 फाइंड कर लेंगे, F2 की हेल्प से P2 फाइंड कर लेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे जैसा मतलब पिछले क्वेश्चंस में किया। तो पावर निकालना है क्योंकि, तो इसको सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, और इसको भी क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा -0.1 मीटर। अब आइए P1 निकाल लेते हैं, तो P1 क्या हो जाएगा भाई 1/F1, यानी 1/0.25, तो कितना हो जाएगा 100/25 = 4, यानी 4 डायोप्टर इसका आ गया। और P2 भी निकाल लेते हैं भाई, तो 1/F2 यानी 1/-0.1, यानी कि 10/1, तो कितना हो जाएगा -10 डायोप्टर। तो देखिए P2 आ गया -10, P1 आ गया +4। अब इन दोनों को ऐड करके पावर निकाल देते हैं, तो कैपिटल P यानी कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगा P1 + P2, तो P1 है 4 और P2 है -10, तो हो जाएगा कितना 4 - 10 यानी -6 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई -6 डायोप्टर। ये तो क्लियर हो गया। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो F = क्या हो जाएगा 1/P, तो 1/-6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा -0.166 मीटर। अब चाहिए तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.6 सेंटीमीटर आएगा। तो सॉरी ये F है, P बन गया गलती से, तो F फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की कितनी आ गई -16.6 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, दिस कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कॉनकेव लेंस। तो कॉम्बिनेशन बताइए, साइन देख के बता दीजिए। तो देखिए फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, फोकल लेंथ माइनस में किसकी आती है भाई कॉनकेव की आती है। जो यानी कॉम्बिनेशन का जो नेचर है वो क्या होगा डाइवर्जिंग होगा, यानी कॉनकेव लेंस वाला होगा। तो कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होगा डाइवर्जिंग, यानी एज अ कॉनकेव लेंस ये बिहेव करेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज x एंड y। देखिए दो लेंस हैं x एंड y, और इनके जो पावर का कॉम्बिनेशन है वो कितना है 5D, यानी कैपिटल P आपको दे दिया 5D। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी इसको x के फोकल लेंथ को fx मान लेते हैं और इसको 15 सेंटीमीटर कर देते हैं, और मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि पावर वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो 0.5 मीटर हो गया फोकल लेंथ। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस y, यानी Fy आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल P = क्या हो जाएगा भाई, हम लोग Px + Py लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस x पावर ऑफ लेंस Fy, और हम लोग को इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे बढ़ना है। तो अब देखिए fx है, तो fx की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर चाहें px फाइंड कर सकते हैं। px क्या हो जाएगा 1/fx, यानी 1/0.15 = 100/15, तो 105 20 और 5 3 तो 20/3 कितना हो जाएगा भाई 6.66 डायोप्टर। तो px मिल गया, और p पता है तो py आसानी से मिल जाएगा। जब py मिल जाएगा तो fy फाइंड कर लेंगे। तो p = क्या है भाई px + py, तो p कितना है भाई 5, और px कितना आ गया 6.66, और py फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि fy चाहिए। तो fy तो तभी मिलेगा ना जब py मिलेगा। तो py = क्या हो जाएगा 5 - 6.66, तो ये कितना हो जाएगा
-1.66 डायोप्टर। देखिए पी वाई क्या आ गया, -1.66 डायोप्टर। अब पी वाई मिल गया तो अब एफ वाई फाइंड कर लेंगे। एफ वाई क्या हो जाएगा, 1/पी वाई, तो 1/-1.66, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/166, और फिर सॉल्व करके क्या आएगा देखिए 0.60 मीटर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको करना है। क्यों निकाला है पी वाई, क्योंकि एफ वाई चाहिए था, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों को करना था। तो पहला तो पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, स्टेट द नेचर ऑफ लेंस वाई। लेंस वाई का नेचर क्या है, तो देखिए लेंस वाई का नेचर कैसे पता चलेगा, साइन देख के, माइनस में आ रही है पावर, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है, यानी डाइवर्जिंग लेंस है, या इसका कॉनकेव नेचर होगा, तो यहाँ पे आप कॉनकेव लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, टू लेंसेज ए एंड बी हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर। तो f1 कितना है 20 सेंटीमीटर, और f2 कितना है -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए एंड बी, अरे दिख रहा है क्लियरली, ए का नेचर क्या होगा भाई कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लस में है, बी का नेचर क्या होगा कॉनकेव, क्योंकि माइनस में है। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था, क्लियर। पावर ऑफ लेंस ए और पावर ऑफ लेंस बी बताना है, तो एक काम कीजिए एफ ए और एफ बी कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा, लेंस ए और लेंस बी। तो अब देखिए पावर निकालनी है तो इसको मीटर में चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा 0.20 मीटर, या 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं आप, -0.1 मीटर। तो अब पी ए चाहिए आपको, तो पी ए के लिए क्या करेंगे आप 1/FA, तो 1/0.2 यानी 10/2, यानी 2 5 यानी 5 डायोप्टर्स आ गया। और पी बी निकाल लीजिए इसी तरह से 1/FB, यानी 1/-0.1 यानी 10/-1 -10 डायोप्टर। तो देखिए पी ए भी मिल गया और पी बी भी मिल गया। अब क्या कह रहा है, ये दूसरा पार्ट तो क्लियर। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ लेंसेज ए एंड बी आर हेल्ड टुगेदर, यानी कैपिटल पी फाइंड करना है, यानी कॉम्बिनेशन का पावर, तो पी ए प्लस पी बी कर दिए। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा दिया। 5 पावर तो सबसे आसान टॉपिक है इसमें, पूरे लाइट में सबसे ज़्यादा आसान पावर, तो -5 डायोप्टर आएगा। कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई -5 डायोप्टर। तो सबसे आसान जो टॉपिक है वो पावर वाला भी है, और इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।